इस वीडियो के अंदर हम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट पोयम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों हम पेज नंबर 114 पर वर्किंग विद द पोयम वाले जो क्वेश्चन है उन्हें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस विद योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोयम। देखिए बच्चों, यहाँ पर ना आपको पोयम की डेफिनेशन दी गई है। आपको क्या करना है, आपको उस डेफिनेशन को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। अ पोयम is made of words arranged in a beautiful order. These words, when read aloud with feeling, have a music and meaning of their own. तो देखिए बच्चों, पोयम जो होती है ना वो ऐसे वर्ड्स से बनी हुई होती है जो कैसे ऑर्डर में अरेंज होते हैं बच्चों, जो ब्यूटीफुल ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं। अब देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं जब हम इन्हें तेज आवाज में फीलिंग के साथ पढ़ते हैं तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें म्यूजिक होता है और इनके खुद के ही अपने अलग मतलब होते हैं। आप इसका आंसर लिखोगे, वेरी ट्रू, इन द पोयम अ पोएट यूजेस द वर्ड्स टू शेयर आइडियाज, इमोशंस और अ स्टोरी लाइक अ सॉन्ग विद रिदम। तो देखिए बच्चों, जो पोयम होती है ना उसके अंदर पोएट क्या करता है, उसके अंदर पोएट वर्ड्स का यूज करते हुए क्या शेयर करता है, आइडियाज शेयर करता है, इमोशंस शेयर करता है और स्टोरी शेयर करता है। किसकी तरह, एक सॉन्ग की तरह, एक गाने की तरह, जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, जिसके अंदर रिदम होते हैं। इट्स वर्ड्स आर ब्यूटिफुली अरेंज्ड इन एन ऑर्डर एंड व्हेन रीड अलाउड दे हैव अ म्यूजिक दैट एनहांसेस द मीनिंग ऑफ द पोयम। और इसके जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं बच्चों, वो ब्यूटीफुल ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं। और फिर जब हम पोयम को तेज तेज पढ़ते हैं, उसके वर्ड्स को जब हम तेज तेज पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि उसके अंदर म्यूजिक है ना। तो बच्चों इससे क्या होता है, इससे ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो ब्यूटीफुल ऑर्डर्स के अंदर अरेंज होते हैं और जब पोयम के अंदर म्यूजिक होता है तो इससे क्या होता है बच्चों, पोयम का जो मीनिंग है, पोयम का जो मतलब है वो एनहांस हो जाता है, मतलब वो और अच्छे तरीके से उभर कर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, वॉट इज इट मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोयम। देखिए बच्चों, अर्थ की, धरती की जो पोइट्री है वो वर्ड्स की नहीं बनी हुई होती। आपको ये बताना है कि अर्थ की पोइट्री किसकी बनी हुई होती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ साउंड्स ऑफ नेचर्स एलिमेंट्स सच एज द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन ट्रीज, द साउंड ऑफ ग्रास हॉपर्स एंड द क्रिकेट्स। तो देखिए बच्चों, पोयम के अकॉर्डिंग अर्थ की जो पोइट्री होती है ना वो नेचर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो साउंड्स होती हैं उससे बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स की चिर्पिंग, बर्ड्स जो होती हैं जब वो चींची करती हैं तो उसकी, उनकी जो चींची होती है वो क्या है बच्चों, वो अर्थ की पोइट्री है। अब जो ग्रास हॉपर साउंड निकालता है, क्रिकेट जो साउंड निकालता है, तो ये सब क्या है, ये इनकी जो आवाजें हैं, इनकी जो साउंड्स हैं, ये नेचर्स के एलिमेंट्स हैं, इनकी जो साउंड्स हैं, इनकी साउंड्स क्या होती हैं बच्चों, ये पोइट्री हैं, किसकी, अर्थ की। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इन द पोयम लाइन्स दैट मैचेस द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे ना आपको लाइन्स दी गई हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको मतलब दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको पोयम के अंदर ऐसी लाइन्स यहाँ पे ढूंढ के लिखनी है जिनके मीनिंग ये जो आपको लाइनें दी गई हैं इनसे मैच करती हो। तो फर्स्ट है, द ग्रास हॉपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ग्रास हॉपर जो था उसकी खुशियां जो हैं वो कभी खत्म नहीं होती थी। तो बच्चों जो पोयम के अंदर जो लाइन इस लाइन से मैच करिए, जो मैंने अभी बोली, जिसका मैंने आपको मतलब बताया, वो कौन सी है, वो है, he has never done with his delights। फिर सेकंड है, the cricket's song has a warmth that never decreases। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि क्रिकेट जो सॉन्ग गाता था उसके अंदर गर्माहट थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। ठीक है, जो कभी कम नहीं होती थी। तो बच्चों इस लाइन से मिलती हुई लाइन कौन सी है, तो पोयम के अंदर वो लाइन है, द क्रिकेट्स सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वर्ड इन स्टैंजा 2 इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट। आपको बच्चे बताना है कि स्टैंजा 2 में
जो वर्ड है द फ्रॉस्ट, ठीक है, आपको इसका ऑपोजिट बताना है, मतलब आपको इसका उल्टा बताना है। तो बच्चों फ्रॉस्ट का क्या मतलब होता है? फ्रॉस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंड। ओके, मतलब ऐसी वेदर कंडीशन जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है, और ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है, और आइस की जो बर्फ होती है बच्चों उसकी पतली पतली लेयर्स जो हैं वो फॉर्म होने लगती हैं। ठीक है, कब? रात के टाइम पे। तो ये फ्रॉस्ट का मतलब है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उल्टा होगा वार्मथ, मतलब गरम, गर्मी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोइट्री ऑफ ईच continues round the year through a cycle of 2 seasons. Mention each with its representative voice. देखिए बच्चों, जो पोइट्री है किसकी? ग्रास हॉपर की। और क्रिकेट की जो पोइट्री है वो पूरे साल 2 सीजन्स में कंटिन्यू रहती है। आपको बच्चों ये बताना है कि वो 2 सीजन कौन से हैं और किस सीजन में कौन पोइट्री करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर लिखोगे, द 2 सीजन्स आर समर एंड विंटर। तो देखिए बच्चों 2 सीजन कौन से हैं? समर और विंटर, ठीक है, गर्मी और ठंड। इन द समर सीजन द ग्रास हॉपर सिंग्स। अब देखिए जो गर्मियों का मौसम है उसमें कौन गाता है? उसमें ग्रास हॉपर गाता है, उस वो पोइट्री करता है। एंड इन द विंटर क्रिकेट सिंग्स। और बच्चों ठंड में, ठंड के मौसम में कौन सिंग करता है? क्रिकेट सिंग करता है। ठीक है, अब आपके इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।